नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान युद्ध के खिलाफ अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट। यूरोप में भी सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान पहुंचे 3 देशों के विदेश मंत्री। ईरान युद्ध पर होगी चर्चा। लेबनान में इस्राएली हमले में 3 पत्रकारों की मौत। बहरीन में एल्यूमिनियम प्लांट पर ईरान का हमला। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश और यूरोप में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स नाम से बड़े प्रदर्शन हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने ईरान युद्ध, सख्त इमिग्रेशन नीति और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर रोक का विरोध किया। वॉशिंगटन डीसी में लोग लिंकन मेमोरियल से नेशनल मॉल तक मार्च करते दिखे। उन्होंने नारे लगाए और तख्तियां उठाई हुई थीं, जिन पर लिखा था क्राउन उतारो झोकर और शासन बदलाव घर से शुरू होता है। लोग घंटियां बजा रहे थे, ड्रम बजा रहे थे और नो किंग्स के नारे लगा रहे थे। इन प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र मिनेसोटा रहा। बताया जा रहा है कि पूरे अमेरिका में 3100 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। आयोजकों का दावा है कि इसमें लाखों लोग शामिल हुए। फेमस सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो ने ट्रंप की आलोचना की। व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को वामपंथी नेटवर्क बताया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में भी लोग सड़कों पर उतरे। इससे साफ है कि ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अहम बैठक होने जा रही है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल लती और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान वहां पहुंच चुके हैं। जल्द ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि 29 और 30 मार्च को ये बैठक होगी। इसमें क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चर्चा होगी। खासकर ईरान और अमेरिका के बीच हालात पर बात हो सकती है। ये सभी नेता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा कि बातचीत में तनाव कम करने के तरीके खोजे जाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी की पेशकश भी की थी। इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा था कि अप्रत्यक्ष बातचीत पाकिस्तान के जरिए संदेशों के आदान प्रदान से हो रही है। दक्षिणी लेबनान में हुए एक इस्राएली हवाई हमले में 3 पत्रकारों की मौत हो गई, जो इसराइल हिजबुल्लाह के बीच चल रहे ताज़ा युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनके टीवी चैनलों ने ही ये खबर दी। हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी ने बताया कि उसके लंबे समय से संवाददाता रहे अली शोएब की शनिवार को दक्षिणी लेबनान में मौत हो गई। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने शोएब को निशाना बनाया था और बिना कोई सबूत दिए उन पर हिजबुल्लाह का खुफिया एजेंट होने का आरोप लगाया। सरकारी मीडिया के अनुसार एल्यूमिनियम बहरीन अल्बा ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उसके प्लांट पर ईरान की ओर से हमला किया गया था। बहरीन न्यूज एजेंसी ने इस बयान के हवाले से कहा, अल्बा के कर्मचारियों की सुरक्षा और हिफाजत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि अल्बा के 2 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं। बयान के अनुसार अल्बा अपने प्लांट को हुए नुकसान का जायजा ले रही है और वह अपने कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखने तथा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसका हवाई रक्षा तंत्र मिसाइलों और ड्रोन का सक्रिय रूप से जवाब दे रहा है। मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यूएई का हवाई रक्षा तंत्र मिसाइलों और यूएवी के खतरों से सक्रिय रूप से निपट रहा है और साथ ही ये भी कहा कि पूरे देश में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, वे चल रहे इन अभियानों का ही नतीजा हैं। पाकिस्तान के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की छूट, डार का दावा। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा पेंटागन। यूएस मीडिया। अमेरिका के 3500 सैनिक खाड़ी देशों में पहुंचे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर दागी दूसरी मिसाइल। ईरान पर शनिवार को हुए सबसे अधिक हमले। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, रडार सिस्टम तबाह। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने जानकारी दी है कि उनके देश के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए बड़ी छूट मिली है। इसहाक डार ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और जहाजों को इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत देने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि हर दिन 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करेंगे। हालांकि ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसहाक डार ने कहा कि ईरान के साथ यह समझौता शांति का संकेत है, जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा। अमेरिका ईरान में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है। इसमें खार्ग आइलैंड और होर्मुज चलडमरू मध्य के पास कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बड़े हमले की बजाय
छोटे छोटे रेड शामिल होंगे। ये रेड स्पेशल फोर्स और पैदल सेना के जरिए किए जा सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। अमेरिकी सेना की गतिविधियां पश्चिम एशिया में तेज हो गई हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि यूएसएस त्रिपोलिस क्षेत्र में पहुंच गया है। यह जहाज पहले जापान में तैनात था, अब इसे पश्चिम एशिया भेजा गया है। इस जहाज पर करीब 3500 नौसैनिक और मरीन मौजूद हैं। यह पूरे समूह का मुख्य जहाज है। इसमें लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। तस्वीरों में सी हॉक हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे विमान भी हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सैनिकों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। एक दूसरी तस्वीर में F-35 फाइटर जेट दिखाई दे रहा है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ईरान में अमेरिकी सेना भेजने की चर्चा जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 सैनिक भेजने पर विचार हो रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर दूसरी मिसाइल दागी है और ड्रोन से हमले किए हैं। यह जानकारी CNN और टाइम्स ऑफ इसराइल दोनों ने दी है। हालांकि इसराइल ने कहा कि उसने यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को रोक दिया। ईरान समर्थित इस समूह ने इसराइल पर एक क्रूज मिसाइल छोड़ी, जिसे गिरा दिया गया। इससे पहले हूती विद्रोही समूह ने एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागी थी। इसराइली मीडिया चैनल पारा और टाइम्स ऑफ इसराइल ने अलग से यह भी बताया कि दक्षिणी इसराइल के इलाद शहर पर ड्रोन हमला हुआ, जो कि यमन की ओर से किया गया था। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने कहा था कि उन्होंने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जो संवेदनशील इसराइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए थी। हूती से पलटवार हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले इसराइल ने ईरान, लेबनान, इराक और फिलिस्तीनी इलाकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में अब इसराइल पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमले से पहले रूस ने सऊदी अरब के एक अहम अमेरिकी एयरबेस की कई बार सैटेलाइट तस्वीरें ली थी। यह बात उन्होंने NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कही। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 20, 23 और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली थी। इसके बाद 26 मार्च को ईरान ने इस एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस और ईरान के बीच जानकारी साझा होती है। उन्होंने दावा किया कि रूस पूरी तरह ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की इस जंग शुरू होने के बाद ईरान पर शनिवार को सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि 28 मार्च को ईरान में कम से कम 701 हमले दर्ज किए गए। एजेंसी का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद यह एक दिन में दर्ज किए गए सबसे अधिक हमले हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में से 74% हमले ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हैं। एजेंसी का कहना है कि अब तक इस संघर्ष में 1551 ईरानी आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 236 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के पड़ोसी देशों को एक संदेश दिया है। उन्होंने उनसे कहा है कि अगर वे विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो वे अमेरिका और इसराइल को अपनी जमीन से चल रहे युद्ध को चलाने ना दें। पेजेश्कियान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने कई बार कहा है कि ईरान पहले से हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया तो हम कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने पड़ोसी देशों से आगे कहा कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध ना चलाने दें। गौरतलब है कि अमेरिका खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर ईरान पर हमले कर रहा है, इसलिए तेहरान भी जवाबी कार्रवाई में इन देशों पर हमले कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.